Students, today I am just going to teach you the sixth chapter of class 9 and of the textbook, and I am going to teach you the story of APJ Abdul Kalam and who was the 11th president of our country, and you all know very well about APJ Abdul Kalam. So, and today we are going to study about APJ Abdul Kalam. Then just come on first para, and I was born into middle class Tamil family in island town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state. My father, Jainuddin, had neither much formal education nor much wealth. Despite this disadvantage, he possessed a great innate wisdom and true generosity of spirit, and he had an ideal helpmate in my mother, Ashama. I do not recall the exact number of people and she fed every day, but I am quite certain that far more outsider ate with us than all the members of our own family. ये एक स्टोरीज़ है जो APJ अब्दुल कलाम की, जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. बताते हैं कि मैं एक तमिल फैमिली का एकदम मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ था और आइलैंड ऑफ रामेश्वरम, मद्रास स्टेट का जो नाम है मद्रास. मेरे पिताजी का नाम जैनुलुब्दीन. ना तो वो फॉर्मल एजुकेशन उतना बेहतर था, ना तो ज़्यादा अमीरी थी, और इन सब के डिसएडवांटेज के बावजूद भी उनके पास एक ग्रेट विजडम था और अच्छी खासी जेनरॉसिटी भी थी, और उनका एक हेल्पमेट आइडल भी थे जो मेरे माँ के अंदर था, जिनका नाम था आशम्मा. और मुझे एग्जैक्ट नंबर तो नहीं याद है लोगों का कि रोज़ वो कितने लोगों को खाना खिलाती थी, लेकिन मुझे बिल्कुल एकदम क्लियर है कि फार मोर आउटसाइडर, बहुत सारे मोस्ट आउटसाइडर थे जो हम लोगों के साथ खाते थे देन ऑल मेंबर ऑफ आवर ओन फैमिली. जिसका मैं सेकेंड पैरा, आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रंस, मैं भी उन बच्चों में से एक मैं भी था. अ शॉर्ट बॉय विद रादर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक, born to tall and handsome parents who lived in our ancestral house. जो हम लोग अपने पूर्वज के घर में रहते थे, which was built in middle of 19th century, जो 19वीं शताब्दी के बीच में ये घर बनवाया गया था. एंड इट वाज अ फेयरली लार्ज पक्का हाउस, और ये ब्रिक बिल्ट हाउस था, पक्का हाउस था, मेड ऑफ लाइम स्टोन्स एंड ब्रिक ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन द रामेश्वरम. रामेश्वरम में ये एक पक्का हाउस था जो मस्जिद के रास्ते में पड़ता था. माई ऑस्टियर फादर यूज टू अवॉइड ऑल द इनएसेंशियल एंड कम्फर्ट एंड लग्जरीज. तो जो मेरे पिताजी थे, जो सख्त और बहुत सिंपल टाइप के थे, हम जैनुलुब्दीन की बात कर रहे हैं, वो क्या करते थे, वो जो लाइफ में जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है या ज़्यादा आरामदायक वाली चीज़ें या लग्जरी वाली चीज़ों को वो अवॉइड करते थे, लेकिन ऑल द नेसेसिटी वर प्रोवाइड फॉर, और जो ज़रूरत की चीज़ होती थी केवल वही चीज़ें प्रोवाइड की जाती थी. इन द टर्म ऑफ फूड, जैसे खाना दिया जाता था, दवाएं दी जाती थी, कपड़े दिया जाता था. वास्तव में आई वुड से माइन वॉज वेरी सिक्योर चाइल्डहुड. हम ये कह सकते हैं कि जो मेरी चाइल्डहुड थी वो बहुत सिक्योर चाइल्डहुड थी, बोथ मटेरियली एंड इमोशनली, दोनों, चाहे मटेरियली कह लीजिए और चाहे आप इमोशनली कह लीजिए. जिसका मान पैरा नंबर 3. हम पैरा नंबर 3 पर आते हैं. द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ था, व्हेन आई वॉज 8 years ओल्ड, तब मैं केवल 8 साल का था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ा था. फॉर रीज़न आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, और रीज़न के लिए मैं उस वक्त समझने के काबिल भी नहीं था, मेरे अंदर उतनी समझ भी नहीं थी. अ सडन डिमांड फॉर टैमरिंड सीड्स इरप्टेड इन द मार्केट, और एक अचानक जो डिमांड थी, जो टैमरिन मतलब जो इमली होती है, इमली का जो बीज था, उसकी अचानक डिमांड मार्केट में आ पड़ी. आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम टू अ प्रोविज़न शॉप ऑन मॉस्को, और हम लोग फिर क्या करते थे, मैं उस सीड्स को कलेक्ट करता था और उसे प्रोविज़न शॉप ऑन मॉस्को में बेच देता था. मॉस्को स्ट्रीट थी, बेच देता था. एंड डेज कलेक्शन वुड फेच मी, और वो जो डेज का दिन भर का जो कलेक्शन था, प्रिंसली सम ऑफ 1 आना, एक आना मिलता था. माई ब्रदर इन लॉ, मेरे जो ब्रदर इन लॉ थे,
जलालुद्दीन जो थे वुड टेल मी स्टोरी अबाउट द वॉर, और वो हमें वॉर के बारे में स्टोरी बताया करते थे, एंड विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस द हेडलाइन इन दिनामनी आर एरिया। तो हमको लोग को उसके बारे में, उस वॉर के बारे में पता चलता था, जैसे हेडलाइंस के बारे में। आर एरिया बीइंग आइसोलेटेड वाज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर, और जो मेरा एरिया था वो एकांत अवस्था में था, इसीलिए पूरी तरीके से जो वॉर से अनअफेक्टेड था, उससे प्रभावित नहीं था। बट सून, लेकिन जल्दी, इंडिया वॉज फोर्स टू ज्वाइन द एलियड फोर्स एंड समथिंग लाइक द स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड। फिर क्या हुआ, जल्दी क्या हो गया, इंडिया को फोर्स किया गया कि ये ज्वाइन करें अलाई फोर्स्ड, और समथिंग लाइक दैट स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर, और इमरजेंसी फिर डिक्लेयर कर दी गई। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन, और फर्स्ट कैजुअलिटी, जो फर्स्ट दुर्घटना जो सस्पेंशन के फॉर्म में हुई ट्रेन के, हाल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन, और जाकर रामेश्वर स्टेशन में रुकती है। द न्यूज़पेपर नाउ हैड टू बी बंडल्ड, और न्यूज़पेपर को बंडलिंग करनी थी, एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम रोड, और चलती हुई ट्रेन से उन न्यूज़पेपर को रामेश्वरम के रोडों में फेंक दिया जाता था, बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी और रामेश्वरम के बीच में फेंक दिया जाता था। दैट फोर्स्ड माई कज़न शमसुद्दीन, जो मेरे कज़न को फोर्स किया गया, जिनका नाम था शमसुद्दीन, हु डिस्ट्रीब्यूट न्यूज़पेपर इन रामेश्वरम। जो शमसुद्दीन का क्या काम था, शमसुद्दीन का काम ये था कि वो रामेश्वरम में न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे, टू लुक फॉर हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल, और टू लुक फॉर हेल्प हैंड टू कैच द बंडल एंड एज इफ अर्न माई फर्स्ट वेजेस, ताकि मजदूरी भी निकलती जाए, हेल्प भी निकलता जाए। हाफ सेंचुरी लेटर, और हाफ सेंचुरी लेटर के बाद क्या हुआ, आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड, और उस वक्त में हम लोग प्राइड को फील किया कर सकते थे, इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली दफ़ा जब हम लोग टैमरिंड की डिमांड आई और उसे बेचकर जो हमारे लोग की पहली मजदूरी मिली, उस वक्त हम लोग सर्ज ऑफ प्राइड, एक जो होता है ना कि हमने कमाया, मेहनत करे कमाया, तो जो उसका एक उमड़ होता है, एक फील होता है, वो लोग उस वक्त APJ अब्दुल कलाम फील करते थे। दिस कम ऑन पैरा नंबर 4, एवरी चाइल्ड इज़ बॉर्न विद सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक। हर एक बच्चा जो पैदा होता है कुछ आनुवांशिक रूप से क्वालिटीज़ लेकर पैदा होता है अपने माता या पिता से, इनटू स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमी एंड इमोशनल इन्वायरमेंट एंड ट्रेंड इन अ सर्टेन वेज बाय फिगर्स एंड अथॉरिटी। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर, और जो मैंने अपने पिताजी से या माताजी से विरासत में जो मुझे मिली थी, वो मुझे जो मिली थी वो क्या था जानते हैं आप, वो ईमानदारी थी और अनुशासन था, जो मैं अपने पिताजी और अपने माताजी से मुझे विरासत में मिली थी। आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स, और मैंने वो भरोसा और वो अच्छाइयाँ, वो दयालुता हमने अपने माता पिता से मिली थी, और सो डिड माई 3 ब्रदर्स, और मेरे 3 भाई और बहनों को भी यही चीज़ें विरासत में मिली हुई थी। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड, और मेरे बचपन में मेरे 3 दोस्त हुआ करते थे, जिनका था रामनंदा शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। 3 दोस्त थे, एक शास्त्री जी थे और एक अरविंदन थे और एक शिव प्रकाशन थे। तीनों हम आपको बताना चाहते हैं, तीनों हिंदू थे। ऑल दीज बॉय वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली, और तीनों लोग एक कट्टर हिंदू फैमिली से बिलोंग करते थे। एज चिल्ड्रेन नन ऑफ अस, जैसा कि बच्चे, नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमंगस्ट आवरसेल्फ बिकॉज ऑफ रिलीजन डिफरेंस, और हम लोग धर्म के अंतर की वजह से कभी हम लोगों के अंदर भेदभाव नहीं आया हमारी परवरिश में। इनफैक्ट रामनंदा शास्त्री वॉज द सन ऑफ पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, और जो रामनंदा शास्त्री था वो पक्षी लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था।
द हाई प्रीस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल, जो उसके पिताजी रामेश्वरम टेम्पल के बहुत बड़े पुजारी थे। बाद में ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम, और फिर वो प्रीस्टहुड मतलब पुजारी का पद भी संभालने लगे टेम्पल फ्रॉम दिस फादर। अरविंदन वेंट टू बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिमेज, और अरविंदन वो जाता था ट्रांसपोर्ट को अरेंजमेंट्स करता था ताकि तीर्थ स्थान में जो गाड़ियाँ जो ट्रांसपोर्टेशन का जो काम होता था। एंड शिव प्रकाशन बिकेम अ केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर, और शिव प्रकाशन केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर हो गया। शादी विवाह में जैसे केटरिंग का ऑर्डर लिया जाता है उसका हो गया। साउदर्न रेलवे, फॉर साउदर्न रेलवे के लिए। दिस कम ऑन पैरा नंबर 5। फिर ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी, तो एनुअल से एनुअल फंक्शन होता था श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी में क्या हुआ, आर फैमिली यूज टू अरेंज बोट्स विद द स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग आइडल्स ऑफ लॉर्ड फ्रॉम द मिडल द टेम्पल ऑफ द मैरिज साइड। तो जो मेरी फैमिलीज़ थी वो क्या करती थी, वो बोट्स को अरेंज करती थी एक स्पेशल प्लेटफॉर्म के, उसका जो प्लेटफॉर्म अच्छा होता था ताकि वो जो लॉर्ड फ्रॉम द टेम्पल टू मैरिज साइट ताकि उनके बोट्स में कैरिज किए जा सके, उस आइडल्स को कैरी किया जा सके। तीरथ विच वॉज अ नियर आर हाउस, इवेंट फ्रॉम द रामायणा एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ द प्रोफेट वर bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our family. One day when I was in 5th standard, एक दिन की बात है जब मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था, एंड रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, रामेश्वरम के एलिमेंट्री स्कूल में जब मैं 5वीं क्लास में पढ़ रहा था, अ न्यू टीचर केम टू आवर क्लास, और एक नया टीचर हमारे क्लास में आते हैं। आई यूज टू वेयर अ कैप विच मार्क्ड मी एज अ मुस्लिम, और मैं एक टोपी पहना करता था और जिससे ये मार्क्ड था कि मैं एक मुस्लिम हूँ। एंड आई ऑलवेज सैट इन द फ्रंट रॉ नेक्स्ट टू रामनंदा शास्त्री, और मैं हमेशा पहले सामने वाली रॉ में रामनंदा शास्त्री के साथ बैठता था। एंड हु वोर द सेक्रेट थ्रेड, जो एक अच्छी सी जो धागे होती हैं, पवित्र धागे होते हैं जो हिंदू धर्म में पहना जाता है। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक अ हिंदू प्रीस्ट सन सिटिंग विद मुस्लिम बॉय, और वो जो नया टीचर था उससे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि एक हिंदू का लड़का यानी एक पंडित का लड़का, जो पुजारी का लड़का एक मुस्लिम के साथ बैठा हुआ है। इन अकॉर्डेंस विद आर सोशल रैंकिंग, और अपने सोशल रैंकिंग के हिसाब से क्या हुआ, एज अ न्यू टीचर सॉइड, जब न्यू टीचर ने ये देखा कि एक हिंदू का लड़का और एक मुस्लिम का लड़का दोनों साथ में बैठे हैं। एंड आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच, उस वक्त मुझसे ये कहा गया कि मुझसे कहा गया कि आप खड़े हो जाओ और जाके पीछे बेंच पे आप बैठ जाओ। आई फेल्ट वेरी सैड, उस वक्त मुझे बहुत बुरा लगा। एंड सो डिड रामनंदा शास्त्री, और रामनंदा शास्त्री को भी बहुत बुरा लगा। ही लुक्ड अटरली डाउन कास्ट, और फिर उस वक्त मुझे बहुत दुख और मैं बहुत दुखी और बहुत डिप्रेस्ड भी हो गया। एंड आई शिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट रॉ, फिर मैं जाके पीछे वाली बेंच पे बैठ गया। देन द इमेज ऑफ हिम वीपिंग व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रॉ लेफ्ट लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी, और जो जिस वजह से एक एम्बैरेसमेंट फील हो रहा था, बड़ी एक तरीके से हम ये कह सकते हैं शर्मिंदगी और बेइज्जती। जस्ट कम पैरा नंबर 7 पे आ जाते हैं। आफ्टर स्कूल के बाद क्या होता है, वी वेंट होम एंड टोल्ड आर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट, तब मैं जब गया घर और अपने पेरेंट्स को ये पूरा का पूरा सीन बताया। लक्ष्मण शास्त्री समन्ड द टीचर, लक्ष्मण शास्त्री ने टीचर को बुलाया और अपनी हमारी उपस्थिति में उनसे कहा, टोल्ड द टीचर ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी, उन्होंने ये टीचर से कहा कि आपको ये सोशल जो सामाजिक अंतर है उसे आप लोगों को नहीं फैलाना चाहिए, कम्युनल इंटॉलरेंस नहीं फैलाना चाहिए इन द माइंड्स ऑफ इनोसेंट चाइल्ड,
इनोसेंट बच्चों के कान में इस तरह का जहर नहीं घोलना चाहिए जातवाद का। और ही ब्लेंटली आस्क्ड द टीचर टू आइदर अपोलोजाइज और क्विट द स्कूल। और उन्होंने एकदम तुरंत स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बोल दिया, या तो आप बच्चे से माफ़ी मांगिए या तो सीधा स्कूल को छोड़ दीजिए। एंड द आइलैंड नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर, ना केवल टीचर ने रिग्रेट किया बल्कि स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन लक्ष्मण शास्त्री कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म दिस यंगर टीचर, कि इस यंगर टीचर को सुधारना यानी इनके अंदर इम्प्रूवमेंट्स आनी चाहिए। तो अभी तक ये जो हम एंड वॉट एवर वी आर जस्ट टीचिंग ऑल ऑफ यू एंड इट वॉज ऑल अबाउट द एपीजे अब्दुल कलाम एंड इट वॉज द समरी ऑफ द चाइल्डहुड ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम एंड दैट इज बीइंग टोल्ड बाय मी। सो विल कंटिन्यू द नेक्स्ट वीडियो एंड पैरा नंबर 8 से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। And till then keep on practicing and keep on reading all the things. If you have any kinds of difficulties and you all can share with me, I will sort out them. Thank you so much.